बच्चों, आज हम लोग भाषा के रंग में विशेषण को जानेंगे। हम लोगों ने संज्ञा जान लिया है, सर्वनाम, वचन, क्रिया, ये सब चीजें सीखी हैं। आज हम लोग विशेषण को जानेंगे कि विशेषण क्या है। जैसे देखो बच्चों, एक कविता है हमारे पास ना, कौन सी कविता? मीठा होता खस्ता खाजा, मीठा होता हलवा ताजा, मीठे होते गट्टे गोल, सबसे मीठे मीठे बोल। मीठी होती पुआ सुहारी, मीठी होती कुल्फी न्यारी, मीठे होते आम निराले। आम कैसे होता है? आम मीठा। सेब कैसा होता है? लाल। और सूरजमुखी का फूल कैसा होता है? पीला। तो आज हम लोग जानेंगे कि ये जो पीला है, लाल है, ये क्या है। तो चलो बच्चों देखते हैं इसको कहते हैं विशेषण। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विशेषण। विशेषण क्या है? जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के गुण, रंग, अवस्था, आकार, प्रकार आदि के बारे में बताते हैं, उनको विशेषता कहते हैं। मतलब अगर किसी व्यक्ति के बारे में, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, अर्पिता बहुत सुंदर है, सर्वेश बहुत अच्छा है, तो ये किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। व्यक्ति के गुण के बारे में बताया जा रहा है। बैग का रंग लाल है, ये काला है, ये पतला है, ये मोटा है। वस्तु की विशेषता, वस्तु के गुण के बारे में बताया गया। ये वस्तु का गुण है, लाल रंग है। ये व्यक्ति का गुण है, बहुत अच्छी बच्ची है, कसक पढ़ने में बहुत तेज है। ये किसकी विशेषता है? व्यक्ति की। बनारस शहर बहुत अच्छा है, लखनऊ में बड़ी भीड़ होती है, लखनऊ शहर बहुत सुंदर है, जम्मू कश्मीर बहुत सुंदर है। ये क्या है? जगह का नाम है ना। तो जगह की, स्थान की विशेषता, स्थान के गुण के बारे में बताया गया है ना। जैसे देखो, ये पतला है, इसके आकार के बारे में बताया गया कि ये पतला है। ये चौकोर है, ये चौकोर है ना, चार कोना है। ये चमकीला है, इसकी विशेषता बताएगी। तो इसका मतलब ये है कि जब किसी व्यक्ति की विशेषता बताई जाए, वस्तु की, किसी जगह के बारे में, उसके गुण, रूप, रंग, आकार, प्रकार के बारे में जब बताया जाता है, जिस चीज से बताया जाता है वो उसकी विशेषता होती है। और जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जो शब्द प्रयोग किया जाता है, वो कहलाता है विशेषण। विशेषण क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के रूप, रंग, अवस्था, प्रकार का जो भी अच्छी या बुरी बातें बताई जाती है, वो उसकी विशेषता होती है ना। बड़ाई की जाती है या उसकी बुराई की जाती है, उसके बारे में कुछ अच्छा बोला जाता है, कभी कुछ खराब बोला जाता है, या कभी उसके बारे में आकलन किया जाता है कि ये लंबा है, छोटा है, मोटा है, पतला। जो भी उसके गुण, आकार, प्रकार के बारे में जो भी बात की जाती है, वो उसकी क्या है? विशेषता है। वो क्या कहलाता है? और जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वो है विशेषण। वो क्या है? विशेषण। जैसे आम मीठा है, आम कैसा है? मीठा। तो मीठा शब्द का हमने आम के लिए किया। आम कैसा है? मीठा है। तो मीठा जो शब्द है वो क्या है? विशेषण। क्योंकि मीठा से हमें पता चलता है कि आम कैसा है। आम के गुण का पता चला। आम का गुण कैसा है? मीठा है। आम कच्चा है, तो आम का गुण अब कैसा हो गया? कच्चा। खट्टा हो गया, आम खट्टा है, उसके खट्टेपन का गुण हमने बताया है ना। ये लंबी है, ये कैसी है? लंबी है। हमने इसके आकार के बारे में बताया कि इसकी लंबाई के बारे में बताया कि ये लंबी है। और ये छोटी है। तो कुछ लंबाई के बारे में बता रहे हैं, किसी के आकार, रूप, रंग के बारे में बता रहे हैं। तो ये जो ये लंबी है, तो लंबी क्या है? इसका गुण है। लंबा जो शब्द आया है वो विशेषण है। तो सबको समझ में आ रहा है? यस। यह किस रंग का है? लाल है। यह लाल है। तो लाल किसकी विशेषता है? इसके बारे में बताया गया कि ये जो चीज है वो लाल रंग का है। तो जो लाल शब्द है वो इसकी विशेषता बता रहा है ना।
तो लाल क्या है? विशेषण। लाल क्या है? विशेषण। तो विशेषण मतलब सुंदर, थोड़ा, मोटा, अधिक, लंबा, पांचवा आदि। तो ये जो चीजें बताई जाती है किसी के बारे में वो क्या होता है? विशेषण। सर्वेश बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा बच्चा है। इसमें अच्छा आया है ना? अच्छा कौन है? सर्वेश। तो सर्वेश की विशेषता क्या है? अच्छा। सर्वेश का गुण है कि वो अच्छा बच्चा है ना? तो अच्छा शब्द क्या हो गया? विशेषण। इस वाक्य में अच्छा शब्द क्या हो गया? विशेषण। वैसे दूसरा देखो, शिवा नटखट है। शिवा कैसा है? नटखट है। तो शिवा की विशेषता क्या है? नटखट। कभी कूद के यहाँ, कभी कूद के वहां, कभी कुछ करना, नटखट है। तो शिवा नटखट है। शिवा के गुण कैसा है? नटखट। यह कार उसकी है। कार कौन सी कार? यह। तो इसमें यह विशेषण है। तो इस तरह से हमने देखा विशेषण क्या है। अब हम लोग थोड़ा विशेषण के उदाहरण की बात करते हैं और उसके प्रकार को देखते हैं। चलो देखो कुछ उदाहरण देखो। ये ऑरेंज है, संतरा। संतरा किस रंग का होता है? नारंगी। आम पीला है, अंगूर हरा है, अनार लाल है, पपीता पीला है। तो ये फलों का अलग अलग रंगों का गुण है। ये अलग अलग रंग है। ये फल कैसा है? चमकीला है। तो ये गुण हो गया। तो चलो बच्चों जरा अब हम लोग विशेषण के प्रकार के बारे में जानते हैं कि विशेषण कितने प्रकार के हैं। क्योंकि हमने देखा यहाँ अच्छा है, यहाँ नटखट है, यहाँ यह है। तो अलग अलग प्रकार के विशेषण होते हैं। अब हम लोग विशेषण के प्रकार को देखते हैं कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। यानी है हम लोग विशेषण के प्रकार देखेंगे। ठीक, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिणामवाचक विशेषण, तीसरा सार्वनामिक विशेषण और चौथा होता है संख्यावाचक विशेषण। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गुणवाचक विशेषण का मतलब ये होता है जिससे गुणों का पता चले, जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण का पता चले, गुण के बारे में बताया जाए। जैसे सोहन बुद्धिमान है। सोहन जो बच्चा है वो कैसा है? बुद्धिमान। तो व्यक्ति की विशेषता, गुणों की विशेषता बताई गई, गुणों के बारे में बताया गया। अर्पिता अच्छी है। अर्पिता कैसी है? अच्छी है। मोहन कैसा है? मोटा। मोहन कैसा है? मोटा। गुलाब सुंदर है। इसमें गुलाब कैसा बताया गया? सुंदर। तो ये गुणों के बारे में बात की गई। किसी व्यक्ति के बारे में देखो, मोहन मोटा है, गुलाब का जो फूल है वो कैसा है? सुंदर है। सूरज किस रंग के हैं? पीला रंग के दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है? गुण है। ये कागज कैसा है? सफेद। सफेद है। ये कैसा है? लाल। लाल। आ जाओ इधर। ये कैसा है? इसकी शर्ट कैसी है? लाल। लाल रंग की है। नैना यहाँ आओ। नैना की जो ये कपड़ा है कैसा है? पीला। पीला है। तो ये इसके कपड़े की गुण के बारे में बताया गया। तो ये सब क्या है? विशेषता। ये बैग कैसा है? लाल। लाल। लाल है बैग, लाल रंग का है। बैग कैसा है? लाल। लाल क्या है? गुणवाचक संज्ञा। परिणामवाचक संज्ञा में गुणवाचक विशेषण। नंदिनी, गुणवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण में क्या होता है? इससे परिणाम की बात होती है, परिमाण की बात होती है। परिमाण का मतलब होता है, परिमाण है का मतलब होता है कोई चीज कितनी है, कितने अमाउंट में है, कितना है। जैसे मुझे थोड़ी चाय दो, कितनी बात हो रही है उसके, वो कितनी मात्रा में है। परिमाण का मतलब होता है मात्रा। मुझे कैसी कितनी चाय चाहिए? थोड़ी, लेकिन निश्चित नहीं है कि 1 कप चाहिए कि 2 कप चाहिए। मुझे कुछ दूर जाना है, कितनी दूर जाना है? मेरा घर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। क्या तो हमने निश्चित बताया कि कितने किलोमीटर पर है, कितने मीटर पर है? नहीं। तो इसमें अनिश्चितता है, लेकिन क्या चीज बता रहा है?
दूरी के मापन को बता रहे हैं कि कुछ ही दूरी पर है। मुझे चाय कितनी चाहिए, कुछ चाय चाहिए। और दूसरा होता है 1 मीटर कपड़ा है। 1 मीटर बता दिया गया ना, फिक्स, एक निश्चित लंबाई बता दी गई कि ये 1 मीटर कपड़ा है। 1 मीटर कपड़े में इस बच्ची को फ्रॉक हो जाएगा। मुझे 4 मीटर कपड़ा चाहिए। इसकी लंबाई आधा मीटर से भी आधा मीटर होगी। इसकी लंबाई आधा मीटर है। हाँ, तो इस तरह से इस पेंसिल की लंबाई 5 इंच है। यह 5 इंच, 2 मीटर, 1 मीटर, एक निश्चित बात बता रहे हैं ना, एक निश्चित परिमाण बता रहे हैं ना। तो ये क्या है, विशेषण। यह भी एक क्या है, विशेषण। थोड़ा एक अनिश्चित बात हो रही है, कुछ एक अनिश्चित बात हो रही है और दूसरी जगह एक निश्चित। तो ये परिमाण जो वाचक है ये भी दो भागों में बढ़ जाता है, अनिश्चित वाचक, अनिश्चय परिमाणवाचक और निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। सार्वनामिक विशेषण जो होता है वो किसी सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। कार, यह कार मेरी है, मतलब जो सर्वनाम की नहीं, सर्वनाम जो यूज होता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं वह विशेषण की तरह प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे यह कार मेरी है, कौन सी कार, यह कार, यह किसके लिए आया है, यह सर्वनाम है। तो कार की विशेषता कि यही कार मेरी है, बाकी की बात नहीं की जा रही है। यह सर्वनाम कार की जगह प्रयुक्त हुआ है और यह विशेषता बता रहा है कि यही कार, यह कार मेरी है। यह पुस्तक मेरी है, यह क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अगला है संख्यावाचक, मतलब जिसमें संख्या पता चले। मेरी कक्षा में कुल 30 बच्चे हैं, मेरी कक्षा में कुल 30 बच्चे हैं। वो तीसरा बच्चा, तीसरी बच्ची कहाँ है, या तीसरी बच्ची अनीशा है। तीसरी की बात हमने की। दूसरी बच्ची कसक है। पहला बच्चा कहाँ चला गया। ठीक, ये क्या संख्या बता रहे ना, पहला, तीसरा, संख्या की बात हो रही है। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। 5, वह 2 में पढ़ता है। 2, ये क्या है, संख्यावाचक, जिससे जो संख्या विशेषता बता रहा है। 5वीं बच्ची, 5वीं जो संख्या है वो क्या है, विशेषता, उस बच्ची की विशेषता बता रही कि 5वीं बच्ची यहाँ है। चौथी बच्ची कहाँ गई, चौथी बच्ची है ना। चलो कुछ और हम लोग उदाहरण देख लेते हैं विशेषण के। विशेषण के प्रकार, विशेषण 4 प्रकार के इसमें दिए गए हैं। गुणवाचक विशेषण, जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, संबंध, दशा आदि पता चले, उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक। जैसे सोहन बुद्धिमान है, शुभम बहुत अच्छा है, ये गुणवाचक विशेषण। परिणामवाचक, वही जो यहाँ हमने कहा परिमाण या परिणामवाचक लिख सकते हैं। परिमाण, यहाँ भी परिमाणवाचक लिखा है। परिणाम, जो कोई परिणाम होता है जिससे संज्ञा के परिमाण का पता चले। परिमाण मतलब कोई चीज कितनी है। ठीक, तो जिस संज्ञा के परिमाण का पता चले उसे परिणामवाचक कहते हैं। जैसे मुझे कितनी चाय चाहिए, थोड़ी, परिणामवाचक, परिमाणवाचक। 1 मीटर कपड़े में फ्रॉक हो जाएगा, इसको, इस बच्ची को 1 मीटर कपड़े में फ्रॉक हो जाएगा। तो 1 मीटर, इस बच्चे के कपड़े को, इस बच्चे के लिए लगभग 4 मीटर कपड़े की आवश्यकता है। क्या है, परिणाम बताया जा रहा है ना कि कितना कपड़े की जरूरत कितनी है, 1 मीटर, 4 मीटर। तो ये विशेषता बताया जा रहा है ना। सार्वनामिक विशेषण, वे सर्वनाम जो किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जैसे यह लड़की बहुत अच्छा पढ़ती है, यह लड़की बैठ जाइएगा, यह लड़का अच्छा पढ़ता है। कौन सा लड़का अच्छा पढ़ता है, यह लड़का, शुभम की जगह आया है ना,
शुभम की जगह हम क्या कह रहे हैं? यह लड़का अच्छा पढ़ता है। तो ये सार्वनामिक, जो यह शब्द है वह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण, जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का पता चले। दूसरा बच्चा कहाँ है? बीच वाला बच्चा कहाँ है? बीच वाली बच्ची कहाँ गई? यहाँ पर 5 बच्चे हैं। 5 संख्या बताई जा रही है ना। यहाँ 4 बच्चे हैं। इस पंक्ति में 2 बच्चियां हैं, 2 बच्चे हैं। 2 क्या है? संख्या बताया जा रहा है कि इस पंक्ति में कितने बच्चे हैं? 2। तो ये संख्यावाचक विशेषण है। चलिए हाँ, चलिए जिसको नहीं समझ में आ गया फिर से लोग देखते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है? विशेष। और जिस किसी को बताने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो विशेषण। जैसे हमने कहा कि यहाँ ये सुनो, शुभम लंबा बच्चा है, शुभम अच्छा बच्चा है। तो हमने किसकी तारीफ की है? शुभम की। तो शुभम कौन है? विशेष, क्योंकि इसकी तारीफ की जा रही है। जिसके गुण और दोष के बारे में बताया जाता है वो है विशेष। यहाँ वो क्या है? विशेष। नैना का फ्रॉक पीला है। तो किसकी विशेषता, किसके गुण के बारे में बताया गया? नैना। नहीं, नैना के फ्रॉक के बारे में बताया गया। तो नैना का फ्रॉक कैसा है? पीला। पीला, पीला फ्रॉक किसका है? नैना का। लेकिन पीला क्या है? फ्रॉक। नैना का फ्रॉक पीला है। फ्रॉक कैसा है? पीला। या कह दूं कि इसका फ्रॉक पीला है ना? किस रंग का है? पीले रंग का है। तो किसकी विशेषता बताई गई? फ्रॉक की विशेषता बताई गई ना। नैना के फ्रॉक की विशेषता बताई गई कि उसका फ्रॉक कैसा है? पीला। तो जो फ्रॉक है वो विशेष है और पीला क्या है? विशेषण। ठीक। यह लंबी है, यह लंबी है। अर्पिता लंबी है। अर्पिता की विशेषता क्या हुई? लंबी। तो अर्पिता क्या है? विशेषण। अर्पिता विशेषण की विशेष, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है। ये बच्ची विशेष। और जो शब्द कह रहे हैं लंबी है, गोरी है, सुंदर है, उसका ये लाल है, ये सब विशेषता जो है वो विशेषता है। और जिसके बारे में बात की जाती है वो क्या कहलाता है? विशेषण। वो क्या कहलाता है? विशेषण। चलो इसको हम लोग देखते हैं। विशेष, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। विशेषण देखो, बड़े भाई। भाई कौन? कैसे हैं? छोटे हैं कि बड़े? बड़े भाई। शरारती बिल्ली। बिल्ली की विशेषता क्या है? शरारत। शरारत करना। तो बिल्ली विशेष है और विशेषण क्या है? शरारती। शुद्ध दूध। दूध कैसा है? शुद्ध। तो शुद्ध क्या हुआ? विशेषण हुआ। और दूध कैसा हुआ? दूध क्या है? विशेष, क्योंकि दूध की ही गुण के बारे में बात हो रही है। मीठा आम। आम कैसा है? मीठा। तो इसमें बताओ विशेष क्या है? गुड। आम विशेष है क्योंकि आम की विशेषता बताई जा रही है ना। और विशेषण क्या है इसमें? मीठा। मीठा विशेषण है और आम क्या है? विशेष। बताओ खट्टी इमली। खट्टी क्या है? विशेषण। इमली क्या है? विशेष। नटखट बालक। बालक क्या है? विशेष। और नटखट क्या है? विशेषण। वाह, सब लोगों को तो आ गया। अब देखो ये कुछ उदाहरण है हम बता रहे हैं। अब तुम लोग बताना कि इसमें कौन सा विशेषण है। ठीक। जैसे मोटा। मोटा कौन सा विशेषण होगा? इसमें बताओ मोटा कौन सा विशेषण आ रहा है? गुणवाचक विशेषण। पतला गुणवाचक विशेषण। वीर बहुत बहादुर गुणवाचक विशेषण। कमजोर गुणवाचक विशेषण। सुंदर। अच्छा बताओ दो। दो संख्यावाचक।
2 की बात हो रही है ना। अच्छा बताओ 5 पहला। अच्छा बताओ यह सार्वनामिक। सार्वनामिक क्या है? यह है सार्वनामिक विशेषण। ये, ऐसा, मेरा, आपका, ये सब क्या है? सार्वनामिक विशेषण। अच्छा बताओ 2 मीटर परिमाणवाचक। अच्छा कुछ परिमाणवाचक। थोड़ी 4 किलो परिमाणवाचक। ये सब क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। चलो जरा इस टीएलएम को भी देख लें एक बार हम लोग। देखें इसमें क्या है। ओहो, ये मेरा टीएलएम कैसा होता जा रहा है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की आज बात करेंगे। ये देखो विशेषण। विशेषण में कितनी पंखुड़ियां होंगी? कितने प्रकार है? 4। ठीक। ये देखो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। हमने कहा था किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, यही तो संज्ञा है। और संज्ञा की जगह पर जो भी प्रयोग होता है वही तो सर्वनाम है। तो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए वही विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम के बारे में के गुण, दोष, लंबाई, चौड़ाई, आकार, प्रकार के बारे में जो शब्द बताते हैं वो विशेषण है। और जिसके बारे में बताया जाता है वो विशेष्य है। तो देखो संख्यावाचक 40, सार्वनामी यह, व्यक्तिवाचक बनारसी साड़ी, साड़ी कहाँ की हो? बनारसी, कश्मीरी, गुणवाचक सुंदर, स्वच्छ, परिमाणवाचक 2 मीटर, थोड़ा, ज्यादा, ये सब क्या है? परिणाम के बारे में बता रहे हैं ना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा मीठा होता खस्ता खाजा, मीठा होता हलवा ताजा, मीठे होते मीठे हो। अब ये सब क्या है? विशेषता बताई जा रही है। ये देखिए जैसे आम पीला है, आम बड़ा रसीला और मीठा है। और ये क्या है? पपीता, पपीता मीठा और पीला है। ये इसकी विशेषता है इसके बारे में। अच्छा बताओ पपीता पीला है तो पपीता क्या है? विशेषण है कि विशेष? विशेष। और पीला विशेषण। और आम मीठा है, आम विशेष और मीठा। और संतरा खट्टा है, संतरा क्या है? विशेष और खट्टा विशेषण। और अंगूर, अंगूर हरा है तो अंगूर क्या है? विशेष। क्योंकि अंगूर के बारे में बात हो रही ना, जिसके बारे में बात होती है आर्यन, जिसके बारे में बात होती है वो विशेष है। और जो विशेषता, जो गुण, दोष के बारे में बताया जाता है वो उसका क्या है? विशेषण है। देखो ये पेन मोटी है, ये पेन पतली है। विशेषता बताई जा रही है इस पेन की कि यह पेन मोटी है और यह पेन कैसी है? पतली। यह लाल है और यह काला है। रंग के बारे में बताया जा रहा है। यह आकार के बारे में बताया गया और यहाँ पर रंगों की बात हो रही है। यह चमकीला है ना? चमकीला। तारे कैसे होते हैं? चमकीले होते हैं। ये किस रंग का है? ये किस रंग का है? ये सफेद है ना। तो ये इस कागज की विशेषता बताई जा रही है, इसके रंग के बारे में बात हो रही है। ये देखो चौकोर, इसकी आकृति कैसी है? चौकोर आकृति है। समोसा कैसा होता है? तिकोना। तिकोना। गुलाब के फूल की महक बहुत अच्छी होती है ना। करेला बड़ा कसेला होता है। मिर्चा तीता, मिर्चा कैसा होता है? तीता। तो मिर्ची का गुण क्या है? तीता। करेले का कसेला। आम का मीठा, आम मीठा है ना। और मिठाई जलेबी मीठी। जलेबी कैसी है? मीठी।
यह लंबी है और यह कौन कैसा है, यह इससे छोटा है। इसके लंबाई की बात हो रही कि यह लंबी है। चलिए यह छोटा है तो ये इसके गुण के बारे में बात की जा रही है। तो जो भी मोटा पतला छोटा छोटा बड़ा बड़ा कम ज्यादा ऊपर नीचे चौथा तीसरा सुंदर लाल पीला खट्टा मीठा, ये सब क्या है, गुण बताते हैं किसी भी व्यक्ति की, किसी जगह की। लखनऊ बहुत सुंदर जगह है, लखनऊ बहुत सुंदर है। कश्मीर तो स्वर्ग है, कश्मीर बहुत सुंदर है, वहाँ बहुत ठंडा है। ये उस जगह के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो किसी व्यक्ति के बारे में बात करो, किसी वस्तु स्थान भाव किसी भी चीज के बारे में अगर उसके गुण रूप रंग संख्या परिणाम परिमाण के बारे में बात होती है, उसके गुण और प्रकार के बारे में बात होती है की जाती है, तो वो जो शब्द इस्तेमाल होते हैं उन शब्दों का जो प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है, विशेषण। और जिसके बारे में चाहे लखनऊ जगह के बारे में हो, बनारस शहर के बारे में हो, बनारस शहर बहुत सुंदर है, बनारस शहर बहुत पवित्र है। तो पवित्र हमने किसके लिए कहा, बनारस के लिए कहा है ना। तो ये क्या है, बनारस विशेष हो गया और पवित्र विशेषण हो गया। ऐश्वर्या राय बहुत सुंदर है, ऐश्वर्या राय एक लड़की है, एक स्त्री है, वो क्या हो गई, विशेष और सुंदर है, ये क्या हो गया, विशेषण है ना। अब्दुल कलाम जी बहुत ही बुद्धिमान थे। अब्दुल कलाम कौन, एक महान वैज्ञानिक। तो वो अब्दुल कलाम जो व्यक्ति है वो विशेष हो गए और बुद्धिमान हो क्या हो गया, विशेषण हो गया। इस तरह हम लोग अपने आसपास अलग अलग तरीके से विशेषण और विशेष का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग को जानना जरूरी है कि विशेषण क्या है और विशेष क्या है, किस तरह से हम विशेषण का प्रयोग करते हैं।